प्रणाम माते। आयुष्मान भव। प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव पुत्र। माते, एक सुखद समाचार लाया हूं। मेरे भीम और अर्जुन हस्तिनापुर आ रहे हैं। माते, अश्वमेध की सद्भावना यात्रा का अंतिम चरण प्रारंभ हो गया है। उनकी वापसी शीघ्र ही होगी। ये तो मेरे साथ सरासर अन्याय है काकाश्री। अन्याय? अन्याय कैसा पुत्र? काकाश्री, अर्जुन ने मुझे वचन दिया था कि यात्रा के अंतिम चरण में मुझे अवश्य बुलवाएंगे। मैं भी देख लेता कि अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ देश विदेश भ्रमण करना कैसा लगता है। पुत्र, मेरे अनुज अर्जुन ने दूत के द्वारा यही तो संदेश भिजवाया है। अर्जुन मणिपुर की सीमा के निकट है और मणिपुर में ही तो हमारी सद्भावना यात्रा का अंत होता है और अर्जुन की स्नेह यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। अर्जुन की स्नेह यात्रा? माते, मेरा अनुज अर्जुन आपकी पुत्रवधू चित्रांगदा के राज्य की सीमा के निकट पहुंचने वाला है। हाँ, मैंने उससे कहा था कि वो चित्रांगदा और अपनी संतान के साथ हस्तिनापुर लौटे। माते, इसीलिए तो अनुज अर्जुन ने दूत के द्वारा यह संदेश भिजवाया है कि यदि कोई मणिपुर यात्रा भ्रमण के लिए आना चाहे तो उसका स्वागत है। काकाश्री, अर्जुन का यह संकेत केवल मेरी ओर। उन्हें अपना वचन याद रहा दादीश्री। यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं माताश्री को जाकर सूचित करता हूँ और फिर मणिपुर यात्रा की तैयारी करता हूँ। नहीं पौत्र, मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दूंगी। क्यों दादीश्री? वृषकेतु मेरे लाडले, दादी और पौत्र का संबंध बनिए के ब्याज जैसा है। बनिए का मूलधन कहीं चला जाए किंतु वो ब्याज को जाने नहीं देता। कर्ण मेरा मूलधन था, तू मेरा ब्याज है। दादीश्री, मैं जा कहाँ रहा हूं? मैं तो बस गया और आया। काकाश्री, आप दादीश्री से कुछ कहते क्यों नहीं? सुना है कि मणिपुर एक बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। पौत्र, तू कुछ भी कह ले, मैं तुझे जाने की अनुमति नहीं दूंगी। देख पौत्र, तू मेरे उस पुत्र की निशानी है जो सारा जीवन मेरे स्नेह को तरसता रहा और मैं उसके स्नेह को तरसती रही। अभी तो ममता के प्यासे अदर भीगे भी नहीं और तू मेरी दृष्टि से ओझल होना चाहता है। माते, जाने भी दीजिए वृषकेतु को। हमारी सद्भावना यात्रा के कारण तो हमारे शत्रु भी मित्र हो गए हैं और फिर मणिपुर से तो हमारे संबंध अच्छे हैं। वहां तो वृषकेतु, अनुज भीम एवं अर्जुन का भव्य स्वागत होगा। पुत्र युधिष्ठिर, हमें तो सदैव संबंधियों ने छला है। महाभारत का युद्ध परायों में नहीं अपनों में हुआ है। पुत्र युधिष्ठिर, दूत द्वारा अर्जुन से कहला देना कि मैं वृषकेतु के रूप में उसके पास अपनी धरोहर भेज रही हूं। जाओ पौत्र। धन्यवाद दादीश्री, आप निश्चिंत रहें। मैं जैसा जा रहा हूं उसी तरह काकाश्री के साथ वापस लौटूंगा। ईश्वर तेरा मंगल करे। जाओ पुत्र, वहां का शुभ समाचार शीघ्र ही भेजना। जी काकाश्री। आयुष्मान भव।